प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर पिता परमेश्वर ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है कि एक परिवारजन के रूप में उनके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम एक साथ उपस्थित हैं तो उसका प्रेम, उसकी कृपा और उसकी उपस्थिति हम साफ साफ अपने सांसों में महसूस कर सकते हैं। प्रभु आज भी हमारे बीच जीवित है। वह हमारे हर आंसू को देखता है, हमारे हर डर को जानता है और हमारे हर जरूरत को अपने समय पर पूरा करता है। जहाँ हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं हर दिन बिना रुके बिना थके, तो ये एक सुंदर गवाही है पिता परमेश्वर के कर्मों की हमारे जीवन में, क्योंकि उसने हमारे जीवन में अनेकों अनेक वरदान दिए हैं जिसके लिए हम अपने हृदय से कृतज्ञ हैं। और इसीलिए हम रोज उनके सम्मुख आते हैं एक धन्यवाद भाव में। प्यारे भाइयों और बहनों, यह एक धार्मिक रस्म नहीं है कि हम एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। यह आत्मा का एक पुनर्जन्म है। यह वह पल है जब परमेश्वर हमारे दिलों में हलचल पैदा करता है, जब हमारे भीतर की सूखी आत्मा में उसकी उपस्थिति का एक लहर चल पड़ता है। कई बार हम अपने जीवन में भाग दौड़ में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम यह एहसास भी नहीं कर पाते कि परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ है। जब हम सोते हैं वह हमें सुरक्षित रखता है, जब हम चिंतित होते हैं वह हमारे आसपास होता है, हमारे मन को शांति प्रदान करता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तब वह हमारे चारों ओर अपनी उपस्थिति के हाथ फैलाकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और आज जब हम इस सभा में उपस्थित हुए हैं, जब हम उसकी वाणी को सुनने आए हैं, तब वह हमारे अंदर कुछ नया करने जा रहा है। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह आत्मा का एक परिवर्तन है। यह एक नई शुरुआत है जिससे हमारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 11 से 12, और वह इस प्रकार है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। कितना सुंदर है ये सत्य। पिता परमेश्वर हमें आज साफ साफ बता रहे हैं कि जीवन की कुंजी क्या है। वह हमें कह रहे हैं जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। भाइयों और बहनों, यह वचन बहुत गहरा है। यह केवल शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यह जीवन की एक अद्भुत परिभाषा है। आज पिता परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं कि जीवन का स्रोत कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। जब प्रेरित यूहन्ना इस वचन को लिख रहे थे उस समय मसीही समुदाय कई भ्रमों और छोटी शिक्षाओं के जाल में फंसा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि मसीह बस एक साधारण मनुष्य था, कुछ यह कह रहे थे कि वह केवल आत्मा था, शरीर में नहीं आया, और कुछ यह सोचते थे कि अनंत जीवन कोई ऐसी चीज नहीं जो मरने के बाद हमें मिलेगी। लेकिन इस जद्दोजहद के बीच यूहन्ना ने स्पष्ट किया, नहीं, अनंत जीवन कोई भविष्य की वस्तु नहीं है, यह एक वर्तमान सत्य है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम उसे अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो वही क्षण हमारे भीतर एक अनंत जीवन आरंभ होता है। क्योंकि अनंत जीवन केवल जीने की अवधि नहीं है, वह जीवन का गुणवत्ता है, जीवन का मर्म है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, जो प्रेम, शांति और प्रकाश से आलोकित है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, लेकिन यह तो शरीर का एक जीवन है। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी जाती है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यही है ना आज का वचन जो हमें कह रहा है। इसका अर्थ क्या है? यह हमें दिखा रहा है कि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है, वही हमारे अस्तित्व का कारण है, वही हमारे भीतर की एक रोशनी है। और जिसके पास यीशु नहीं है, सोचिए कितना अंधकारमय होगा उसका जीवन। उसके पास कुछ भी नहीं,
उसके पास सांस तो है लेकिन आत्मा मृत है। वह चलता तो है पर अंदर ही अंदर खाली है। वह हंसता है पर हृदय से टूटा हुआ है। वह सफल है पर भीतर एक गहरी खालीपन से भरा हुआ है। नजरें दौड़ा के देखिए, आज की दुनिया में लोग हर जगह जीवन ढूंढ रहे हैं। कोई सफलता में, कोई रिश्तों में, तो कोई धन दौलत में और कोई मान सम्मान में। लेकिन अंत में हर जगह निराशा ही मिलती है। आखिर क्यों? क्योंकि असली जीवन केवल मसीह में है। बिना मसीह के कोई भी चीज था ही नहीं। हर चीज का सुख क्षणिक है। सब कुछ एक पल में मिट जाएगा। वह कुछ पल के लिए आनंद देती है, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी वापस लौट आती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे भीतर जीवन का एक नया उम्मीद लाता है, जीवन का स्रोत बन जाता है। तब हमारे हर आंसू में उसका सुकून होता है, हर डर में उसका साहस होता है और हर निराशा में उसकी एक प्रत्याशा होती है। यीशु हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम उसे अपने दिल का स्वामी बनाते हैं। और जब वह अंदर आता है तो वह केवल बाहर की परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे भीतर दम को बदलता है। वह हमारे भीतर का भय, क्रोध, अहंकार, जलन सब कुछ निकाल देता है और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और क्षमा भर देता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल नियमों के अनुसार चलें, बल्कि हम उसे प्रेम के अनुसार चले जो हमें भीतर से बदलता है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में उस अनंत जीवन के प्रवाह को महसूस करते हैं जो कि पिता परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। वह जीवन जो भय से मुक्त करता है, जो अंधकार में भी रोशनी देता है और जो निराशा में आशा जगाता है। आज का यह संसार बहुत ही व्यस्त है। हर कोई भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पर कितने ही लोग होंगे जो आज रुक कर पूछते हैं, क्या मैं वास्तव में जी रहा हूँ? क्योंकि असली जीवन सांसों में नहीं बल्कि आत्मा में होती है, और आत्मा तभी जीवित होती है जब वह मसीह से जुड़ी रहती है। हमारे समाज में हर दिन हमें झूठे सुख और प्रलोभन से हमारा सामना होता है। सोशल मीडिया पर नजरें दौड़ाएं, दिखावटी जीवन, छोटे रिश्ते, व्यर्थ प्रतिस्पर्धा, ये सब हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही चीज का अभाव महसूस करते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यीशु मसीह का जीवन हमारे भीतर हमेशा उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी उपस्थिति है जो हमें संपूर्णता का अनुभव कराती है। और एक और सत्य, इस बात को हमें समझना होगा कि अनंत जीवन का अर्थ केवल स्वर्ग जाना ही नहीं, यह उस अवस्था का नाम है जहां हम अभी इसी वक्त परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर सकते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी तो मैं जिस जीवन में जी रहा हूं चलता जाएगा, बाद में मैं बदल जाऊंगा, बाद में मैं चर्च जाऊंगा, अपने पाप स्वीकार करूंगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, बाद में कभी कभी काफी देर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे यह चाहता है कि हम केवल बोल कर ही नहीं बल्कि अपने कर्मों में दिखाएं कि हम एक बदलाव की ओर जाना चाहते हैं, कि हम उसके पुत्र को भीतर में महसूस करना चाहते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे, यीशु मसीह जरूर हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। तो आइए अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। हमने जाने अनजाने में कई पाप किए होंगे, पिता परमेश्वर से दूरी बनाई होगी। हो सकता है कुछ ऐसे निवेदन जो सालों से पूरे नहीं हुए हैं। हम भुनभुनाने लगते हैं कि क्या पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है? आज ये सुनहरा मौका है कि हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें। अपने आप से ये पूछें, क्या मेरे पास पुत्र है? क्या यीशु मेरे जीवन का हिस्सा है? अगर नहीं, तो आज वह समय है जब हम यह कहें, हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, मेरे भीतर आ और मेरे जीवन को अपने जीवन से भर दे। आइए ये छोटी सी प्रार्थना बोलें। हे प्रभु यीशु मसीह, तू जीवन का स्रोत है। तूने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है।
आज हम तेरे सामने विनम्र होकर झुकते हैं। हमारे भीतर अपने जीवन की सांस भर दे, हमारे भय को निकाल फेंक और अपनी शांति से उसे पूर्ण कर दे। हमें तेरी आज्ञाओं में चलने की शक्ति दे ताकि हम तेरा जीवन अपने भीतर धारण कर सके। हे प्रभु, हमें यह समझ दे कि असली जीवन तुझ में है और तेरे बिना कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है। हमारे परिवारों, हमारे बच्चों, हमारे आने वाले कल को तू अपने हाथों में सुरक्षित रख। हमारे हर काम में तू साथ चल और जब हम इस संसार में तेरे प्रेम का गवाह बने तब हर कोई हमें देखे और कहे, यह वही है जिसके पास पुत्र है और जिसके भीतर जीवन है। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने सामर्थी पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने एक प्रभावशाली वचन का अध्ययन किया है और जब हम इस प्रार्थना सभा से जाएं तो इस वचन को अपने दिल में संजो कर रखें। पूरे दिनचर्या में पिता परमेश्वर के इस वचन को दोहराएं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यह वचन एक आम वचन नहीं है। यह हमें याद दिलाए कि चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए, अगर मसीह हमारे भीतर है तो हम जीवित रहेंगे, और अगर वह हमारे भीतर नहीं तो सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं। इसलिए आज से अपने हर दिन की शुरुआत इस वचन से करें, यीशु तू मेरा जीवन है। जब हम ऐसा कहेंगे तब हम वास्तव में जीवन जिएंगे और अनंत जीवन के योग्य भी बनेंगे। आइए इस आश्रय वचन को कई लोगों तक बांटें, क्योंकि यह है पिता परमेश्वर का जीवित वचन और वह उन सब के जीवन को ज्योतिर्मय करेगा। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।